सोलन जिला में एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा पोषित एचपी शिवा प्रोजेक्ट के तहत बागवानी क्षेत्र में व्यापक बदलाव किए जा रहे हैं। उद्यान विभाग की विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर शिवाली ठाकुर ने बताया कि सोलन उन 7 जिलों में शामिल है जहां ये महत्वाकांक्षी परियोजना लागू है। प्रोजेक्ट 80-20 के अनुपात पर आधारित है, जिसमें 80% लागत विभाग वहन करेगा, जबकि किसानों का 20% योगदान श्रम या सामग्री के रूप में होगा। डॉक्टर ठाकुर के अनुसार सिंचाई योजनाएं और कंपोजिट फेंसिंग का पूरा खर्च परियोजना उठाएगी। साथ ही ड्रिप इरिगेशन और ऑटोमेशन सिस्टम से हर पौधे को पानी की सुविधा दी जाएगी। जिला के नालागढ़ और कुनिहार ब्लॉकों में 13 क्लस्टर चयनित किए गए हैं, जिनमें लगभग 170 हेक्टेयर भूमि पर अमरूद, अनार, मौसमी, परसिमन और प्लम की खेती हो रही है। उन्होंने बताया कि फेज 2 के लिए नए क्लस्टरों की पहचान की जा रही है। जिन किसानों के पास स्थायी जल स्रोत है, वे नजदीकी उद्यान कार्यालय से संपर्क कर योजना का लाभ उठा सकते हैं। देखिए, बिल्कुल सही आपने कहा। जो एचपी शिवा प्रोजेक्ट है, आपने उसके बारे में सुना और हम लकी हैं कि हमारा जिला भी उन 7 जिलों में से एक है जहां पर एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा पोषित जो है हमारा एचपी शिवा प्रोजेक्ट जो है वो हमारे ज़िले के 2 ब्लॉक्स में चल रहा है। और दूसरा मैं ये कहूँगी कि एचपी शिवा प्रोजेक्ट जो है ये 80% और 20% के उस पे है, जिसपे 80% जो है वो प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो डिपार्टमेंट बेयर करेगा और 20% जो है वो फार्मर शेयर के रूप में। फार्मर शेयर किस तरह से होगा, इसमें जिन भी क्लस्टर्स में एचपी शिवा प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ होंगी उसमें 20% फार्मर शेयर जो होगा वो इन काइंड होगा। जैसे फार्मर को जो है इसमें इरिगेशन स्कीम डेवलप करवाई जाएगी, की जाएगी 100% प्रोजेक्ट की कॉस्ट पे। फिर कंपोजिट फेंसिंग का इसमें प्रावधान किया गया है, जिसमें जो है इंटरलिंक चेन और सोलर फिंस कंपोजिट फेंसिंग का जो है वो क्लस्टर को फेंसिंग की जाएगी और ये भी 100% जो है वो प्रोजेक्ट के उस पर प्रोजेक्ट जो है वो बियर करेगा। फिर बेड्स प्रिपरेशन से लेकर आपका पिट्स बनना, आपकी जो है पिट्स बनना, प्लांटिंग मटेरियल प्रोवाइड करना और कुछ इनपुट्स जो हैं वो प्रोवाइड जो है वो प्रोजेक्ट की तरफ से फार्मर्स को, क्लस्टर फार्मर्स को करवाए जाएंगे। और इसमें जो है फार्मर जो अपना शेयर देगा, अपना योगदान देगा, वो पौधों को गड्ढों की भराई करेगा, पौधों को लगाएगा, उसमें जो है उसकी देखभाल करेगा, उसमें पानी जो है वो दिया जाएगा। और पानी देने का ये है कि इसमें ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो है वो भी डिपार्टमेंट जो है वो प्रोजेक्ट से लगाकर जो है वो दिया जा रहा है। और ऑटोमेशन सिस्टम है, इसमें ऑटोमेशन सिस्टम लगाया जाएगा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में और हर पौधे को ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से जो है वो जोड़ा जाएगा। और इसमें यह है कि हमारे इनिशियली जो है हमारे 2 ब्लॉक्स नालागढ़ और कुनिहार में जो है एचपी शिवा एक्टिविटीज़ के 13 जो है हमने क्लस्टर्स जो है वो चयनित किए हैं, जिसमें से 170 हेक्टेयर पे जो है कार्य अभी जो है प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ चल रही हैं। और कुछ क्लस्टर्स में हमारे प्लांटेशन भी हो गई है और हमारी एक्टिविटीज़ अभी चल रही है। और इसमें मेनली जो है वो हम अमरूद, नालागढ़ जो ब्लॉक है वो पूरा जो है अमरूद के क्लस्टर्स हैं। वहाँ पर 5 क्लस्टर्स जो हैं वो नालागढ़ ब्लॉक में हमने बनाए हैं और हम 5 उधर बनाए हैं और 8 हमारे जो हैं वो कुनिहार ब्लॉक में क्लस्टर्स हैं। और इसमें जो है अमरूद के हैं, अनार के हैं, स्वीट ऑरेंज के हैं, परसिमन है और साथ में हमारा प्लम है। और प्लम और परसिमन के हमारे कुनिहार ब्लॉक में 2 क्लस्टर्स हैं, दाटी क्लस्टर और पजीना क्लस्टर, जहां पर प्लम और जो है परसिमन को लगाया जाएगा। तो इसमें मेरा ये आग्रह रहेगा हमारे बागवान भाई बहनों से कि जहां भी अभी 13 क्लस्टर्स में तो कार्य चल रहा है, लेकिन हमारा इसका फेज 2 भी आना है, जिसके लिए हम नए क्लस्टर्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो जो भी हमारे फार्मर्स जो हैं वो इंटरेस्टेड हों
और जहाँ पर इसकी मेन वो है कि पानी का पेरिनियल सोर्स जो है, परमानेंट सोर्स होना बहुत ज़रूरी है, ताकि उससे कोई स्कीम हम डेवलप कर पाएँ। पर 12 महीने हमें सोर्स में पानी चाहिए, सोर्स का प्रावधान हो, या वहाँ पर अगर IPH डिपार्टमेंट की LIS स्कीम हो और वहाँ के फार्मर्स जो हैं वो HP शिवा प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ को अपनाना चाहते हैं, तो वो भी जो है निकटतम जो भी आपका हॉर्टिकल्चर का ऑफिसेज हैं, वहाँ पर आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और हमको आप अप्रोच कर सकते हैं इस बारे में कि आप लगाना चाहते हैं। तो हमारी टीम आपके क्लस्टर का एक विजिट कर लेगी और आपसे डिस्कशन करके आपको डिटेल्ड इसकी जानकारी देकर, अगर आपकी कंसेंट रहती है और सब कुछ चीज़ें अगर उसके अनुकूल होती हैं, तो उसका सर्वे करवाकर कार्य स्टार्ट हम